Chapter 13 Modern Physics. We are doing long answer type questions. Question number 4. Distinguish between monomode fiber and multimode fiber. Write some uses of optical fibers. मोनोमोड फाइबर्स को सिंगल मोड फाइबर्स भी बोलते हैं. मल्टी मोड का मतलब है जिसमें लाइट जो है या सिग्नल्स जो हैं वो कई तरह के मोड्स को यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो जब हम लोगों ने इनका डिस्टिंग्विश करना है, वी विल राइट द कंपैरिजन पॉइंट्स बिटवीन दीज टू. तो एक तरफ हम लिख लेंगे मोनोमोड फाइबर और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे मल्टी मोड फाइबर. तो सबसे पहला डिफरेंस इसमें क्या है? द इनसाइड ऑफ ए सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ ए स्मॉल सेंट्रल कोर दैट अलाउज ओनली वन मोड ऑफ लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट एट वंस. यानी एक समय में सिर्फ एक ही लाइट सिग्नल होगा जो मोनोमोड फाइबर्स में से ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. अब सिर्फ एक ही सिग्नल एट ए टाइम क्यों ट्रैवल करेगा? क्योंकि इसका जो कोर है, अब हमें पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, कोर एंड क्लैडिंग. तो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है पाइप का, जो ऑप्टिकल पाइप है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोर, और उसके आगे वाला जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग. तो जो मोनोमोड फाइबर्स होते हैं उनका कोर इतना ज़्यादा स्मॉल रखा जाता है कि उसमें एट ए टाइम सिर्फ एक ही सिग्नल प्रोपिगेट कर पाता है. जबकि इधर इन कंट्रास्ट टू ए सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, ए मल्टी मोड फीचर्स ए मच लार्जर सेंट्रल कोर allowing a greater amount of light to travel through it at once. That is, fiber can propagate multiple modes. फाइबर जो है वो मल्टीपल मोड्स को, मैनी पाथ्स को यूज़ करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट कर सकता है. किस में? मल्टी मोड फाइबर्स में. क्यों? क्योंकि इसका कोर जो है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं. कोर का डायमीटर जो है इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल मोड फाइबर्स. नाउ पॉइंट 2, द कोर ऑफ ए सिंगल मोड केबल इज़ यूजुअली 9:125. इसमें जो कोर और क्लैडिंग की रेशो है वो नॉर्मली 9/125 के करीब रखी जाती है. यानी कोर जो है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है क्लैडिंग के कंपैरिजन में. और यहाँ पे मल्टीमोड फाइबर्स के केस में द कोर ऑफ ए मल्टीमोड केबल इज़ यूजुअली 50:125 माइक्रोन्स इन साइज़. तो जहाँ पे वो 9 है, 9/125 है, यहाँ पे क्या है 50/125. तो यहाँ से हम लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो मल्टी मोड फाइबर्स हैं उनका कोर कितना ज़्यादा लार्ज डायामीटर का होता है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल मोड फाइबर्स. देन थर्ड पॉइंट में क्या है? सम सिंगल मोड cables are capable of achieving speeds of 10 gigabytes over distances of 40 kilometers. यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम स्पीड जो है सिग्नल्स की 10 गीगाबाइट्स तक जा सकती है. और कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकते हैं? अप टू मैक्सिमम ऑफ 40 किलोमीटर्स. जबकि इधर ए मल्टी मोड केबल हाउएवर लॉसेस स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस. जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के थ्रू ट्रैवल करवाते हैं या एक सिग्नल को दूसरी जगह पे प्रोपिगेट करवाते हैं ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. देयरफॉर इट इज़ ओनली यूज़फुल इन लोकल नेटवर्क ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंसेस. तो मल्टी मोड फाइबर्स जो हैं या मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स जो है जनरली वो लोकल नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है, जो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. Then here fourth point, the signals traveling through these fibers have lower attenuation and greater signal length. लोअर अटेनुएशन एंड ग्रेटर सिग्नल लेंथ का मतलब क्या है? कि जो सिग्नल हैं उनकी रिडक्शन या उनकी अटेनुएशन बहुत कम होती है. अटेनुएशन मीन्स लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन विच इज़ कंटेन्ड इन दिस सिग्नल. जो सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें अटेनुएशन बहुत कम होती है. किस में? सिंगल मोड फाइबर्स में. जबकि मल्टी मोड फाइबर्स में ऑन द अदर हैंड सिग्नल्स ट्रैवलिंग थ्रू दीज फाइबर्स विल हैव हाई अटेनुएशन एंड डिस्पर्शन. इसमें अटेनुएशन एंड डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादा होती है, तो सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा लॉस होती है इन केस ऑफ हेयर मल्टी मोड फाइबर्स. और मोनोमोड फाइबर्स में सिग्नल जो हैं वो हाई कैपेसिटी के अच्छे गुड क्वालिटी सिग्नल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट करते हैं. अब फिफ्थ पॉइंट में बेटा मैंने यहाँ पे कुछ इसकी एप्लीकेशंस या यूजेस लिखे हैं. वैसे इसके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 7 हैं. तो अगर ये आपको 3 या 4 मार्क्स के आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप इसके 2-3 पॉइंट्स छोड़ भी सकते हैं. चलो थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस या इसकी यूजेस हम लोग देख लेते हैं. सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल मोड फाइबर्स आर इन टेलीकम्युनिकेशन कैरियर्स एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. और इधर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ, यहाँ पे गलती से बेटा सिंगल मोड फाइबर्स लिखा गया है जबकि यहाँ आपने क्या लिखना था? मल्टी मोड. लेट मी करेक्ट इट फॉर यू.
तो here we have written some of the applications of multi-mode fibers are in local area networks, radio frequency broadband systems and for cable company networks. तो यहाँ पे ये दोनों 5th पॉइंट में हमने इन दोनों के मल्टी मोड और सिंगल मोड फाइबर्स के यूजेस लिस्ट डाउन किए हैं. ये आप लोग थोड़े से याद रख सकते हो कि कहाँ कहाँ ये वाली केबल या ये वाली ऑप्टिक्स जो है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं. देन 6th पॉइंट में सिंगल मोड फाइबर कैन बी ऑफ सिंगल टाइप ओनली. ये वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है बेटा जो 6 पॉइंट में हमने लिखा है, और ये आप लोगों को बहुत इजीली याद रह सकता है कि सिंगल मोड फाइबर में सिर्फ एक ही इसकी आगे सिंगल टाइप होती है, इसकी 2 टाइप्स नहीं होती. तो कौन सी है किसकी सिंगल टाइप? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. ये एक सिंगल टाइप है इसकी. जबकि इधर मल्टी मोड फाइबर्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो मल्टी मोड है उसमें स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स, ये 2 तरह का इंडेक्स हो सकता है. जबकि इधर जो है सिंगल मोड फाइबर्स में सिर्फ स्टेप इंडेक्स ही होता है. ये सिर्फ स्टेप इंडेक्स है, और ये स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स दोनों टाइप के ये फाइबर्स हो सकते हैं. लास्ट 7th पॉइंट में बेटा हम लोगों ने सिंपली इसकी डायग्राम बना के सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रोपिगेट करते हैं वो हमने दिखाए हैं. तो यहाँ पे सिंगल मोड में जैसे हमने बोला है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही सिग्नल दिखाना है. और यहाँ पे मल्टी मोड है तो कई तरह के सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट कर रहे हैं. तो पहला है स्टेप इंडेक्स. स्टेप इंडेक्स में आप देखोगे बिल्कुल सडनली स्टेप चेंज हो रहा है एट दी इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग. और यहाँ पे मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स में क्या हो रहा है, ये जो है ग्रेडेड इसकी जो वेरिएशन हो रही है, ग्रेडेड जो है सिग्नल अटेन्यूएट हो रहा है या चेंज हो रहा है. और एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट करते हुए कैसे हम इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं. तो दीज डायग्राम्स यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली. तो 6th and 7th पॉइंट्स आर वेरी इजी. इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप 4th and 5th पॉइंट. अगर ये आपको 3 या 4 मार्क्स में आता है तो 4th और 5th पॉइंट जो है आप अगर स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो. उसके बाद इसके यूजेस जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया है कि कम्युनिकेशंस के लिए जनरली जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो यूज़ की जाती है. ओके, लेट मी रीड इट डाउन फॉर यू. विद द हेल्प ऑफ लाइट पाइप्स मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर्स इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन the inaccessible parts of equipment or of the human body. For example endoscopy. एंडोस्कोपी आई थिंक आप लोगों में से मोस्टली ने एंडोस्कोपी का नाम हमेशा सुना होगा जब भी हम कभी हॉस्पिटल वगैरह में हमें जाना पड़ जाता है या हम मेडिकल वाले प्रोफेशनल से कभी किसी से बात करते हैं. तो एंडोस्कोपी बहुत कॉमनली यूज्ड एक वर्ड है. इसमें क्या किया जाता है बेटा, पेशेंट के स्टमक में जो लाइट पाइप है या हम बोलेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल है जो वो इंसर्ट की जाती है ताकि हम उसके स्टमक को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें. उसके अंदर हम देख सकें कि अगर हमने कुछ भी डायग्नोस करना है या कोई प्रॉब्लम है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी. तो ये मेडिकल लाइन में ऑप्टिकल फाइबर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है. उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय ट्रांसड्यूसर्स. अब जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बेटा सबसे पहले ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके हम इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं या प्रोपिगेट करवाते हैं सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह. उसके बाद 3rd पॉइंट है दीज आर यूज्ड एज ट्रांसमिशन मीडियम टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल्स एट हाई डाटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी हमने हाई डाटा रेट्स मतलब हाई कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना होता है तो भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं. देन ऑप्टिकल फाइबर्स आर ऑल्सो बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर केबल टीवी नेटवर्क्स एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स इन प्रेमिसेस. लैन्स और वैन्स है ना, ये आप लोगों ने सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. तो इस तरह से भी ये वाली वायर्स के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर्स का काफ़ी यूज़ करते हैं. तो यहाँ 4-5 हमने इसकी यूजेस या इसकी एप्लीकेशंस को नोट डाउन किया है. तो अगर आपसे क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशंस या यूजेस पूछे जाते हैं तो आप ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे लिख के आ सकते हैं.